मंदिर है और मंदिर में जो है वही ईश्वर देवी देवता हैं। अगर इनके साथ में अगर हमने बुद्ध के धर्म को अपना लिया तो ये करेंगे कि बुद्ध की मूर्ति भी उसी मंदिर में स्थापित कर देंगे और उनके साथ में वो जो है उसकी पूजा स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि आरएसएस कर रही है। आरएसएस जो है विष्णु का अवतार बताने का घोषणा कर रही है। कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा, किसी भी वजह से, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक किताब हो, चाहे ईश्वर हो, अगर वे वायलेट करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उस हद तक जहाँ तक वे उल्लंघन करते हैं, वह जो कानून, नियम या रीति रिवाज या धार्मिक जो भी ग्रंथ है, वो वहाँ तक जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम नेपाल की धरती लुम्बिनी वन में, जहां पर कि महाकारुणिक तथागत बुद्धजिने की बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म हुआ था। और आज यहां पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और उस अधिवेशन में देश के कोने कोने से यहाँ पर अधिवक्ताओं की टीम पहुंची है। उसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ एडवोकेट्स हैं, उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी। जिस तरह से 22 प्रतिज्ञा को लेकर अभी 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी पोती की शादी का कार्ड बनवाया था और उसमें वो 22 प्रतिज्ञाएं छपी थी, तो उस पर भी काफ़ी बवाल मचा था। यहाँ तक कि उस व्यक्ति पर FIR हो गई थी और कार्ड में से वो 22 प्रतिज्ञाएं हटानी पड़ी थी। तो वो घटना थी। और अभी जिस तरह से दिल्ली में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लोगों को दिलवाने का काम किया, उनके ऊपर भी इसी तरह कुछ संज्ञान हुआ और पुलिस का प्रेशर बनाया गया, सरकार का भी प्रेशर बनाया गया। और जो धार्मिक संगठन थे वो लगातार ये कहते नजर आए थे कि हमारे देवी देवताओं का अपमान करें। तो सर, क्या आज भारत देश में अपनी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी छीनती जा रही है? देखिए नीलम जी, मैं आपका ध्यान और इस पूरे देश का ध्यान जो है संविधान के आर्टिकल 13 की तरफ लाना चाहता हूँ, जो कि साफ साफ कहता है कि एनी राइट्स, कस्टम, ट्रेडिशन और एनीथिंग विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और इन्फ्रिंज the rights of this country, that is void to the extent of that violation। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जिस हद तक इस देश के नागरिकों के अधिकार, जो कि मूल अधिकार हैं, जो कि भाग 3 में दिए गए हैं, अगर उनको कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा, किसी भी वजह से, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक किताब हो, चाहे ईश्वर हो, अगर वे वायलेट करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उस हद तक जहाँ तक वे उल्लंघन करते हैं, वह जो कानून, नियम या रीति रिवाज या धार्मिक जो भी ग्रंथ है, वो वहाँ तक जो है अवैध रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश के लोग जो हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं इन 22 प्रतिज्ञाओं का, वे इस तरीके से हैं जैसे कि बिल्ली जो है अपना मुंह आंखें बंद कर लेती है, कोई खतरा आता है तो वो सामना नहीं करती है। तो हिंदुओं का तो हाल कुछ इस तरीके का ही है कि हिंदू लोग जो हैं उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि एक चोर दूसरे चोर को चोरी करते हुए देख लेता है, कि उसने चोरी करते देख लिया तो उसे जानता है कि भाई तू भी चोर है, तू मेरी मत कहियो, मैं तेरी मत नहीं कहूँगा। तो कुल मिलाकर जो है हिंदू का मामला ये है, हिंदू जो है सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं। हम हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप धर्मांतरण कराते वक्त जो है आप ये प्रतिज्ञाएं लो कि हम जो है बौद्ध धर्म को नहीं मानेंगे, बुद्ध को नहीं मानेंगे। कौन मना कर रहा है? आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आप बौद्धों को इस बात से क्यों रोक रहे हैं? आपको परेशानी क्या है? अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जो लोग धर्मांतरण किए हैं या कर चुके हैं उनके पास जाइए, मनाइए उनको, बताइए कि आपके धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और बौद्ध धर्म में क्या बुराइयाँ हैं। या फिर आप जो है खुली डिबेट कीजिए, आप बताइए कि आप किस बात को मानने के लिए कह रहे हैं। बाबा साहेब ने जिन बातों को मानने से इनकार कर दिया, आपके पास तर्क होना चाहिए उन बातों को मानने के लिए। अगर तर्क होगा तो आपकी बात लोग मान लेंगे। और वैसे भी आपने जो है इस देश में अशिक्षा का प्रचार प्रसार कर रखा है और अशिक्षा के कारण जो लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, 22 साल उम्र है, मुझसे चर्चा कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है कि तुम हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। मैंने उससे पूछा कि भाई मैं हिंदू धर्म के खिलाफ क्या बोल रहा हूँ? खाली इतना बोल देने से कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ बात नहीं बनती है। मुझे बताओ कि मैंने हिंदू धर्म के खिलाफ क्या गलत बोला है। जब मुझे बताओगे तो मैं माफ़ी मांगूंगा, सीधी सी बात है। गलत पता लगना चाहिए ना, गलत बोला है मैंने। लेकिन आप ये तो बता नहीं रहे हो गलत बोले हो, लेकिन आप जो है एक अंधा विश्वास किए हुए हो। आपने बस एक विश्वास कर लिया कि हिंदू धर्म ठीक है, बाकी दुनिया में सब गड़बड़ है, सब गलत है। तो इससे बात बनने वाली नहीं है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं मेन मीडिया पर एक डिबेट छिड़ी हुई है आजकल, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं की बात हो रही है, बाबा साहब की बात हो रही है, बाबा साहब के सिद्धांतों की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर हिंदू वर्सेस बौद्ध नहीं हो रहा, बल्कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है। ऐसा क्यों? हाँ नीलम जी, एक क्वेश्चन ये भी हो रहा है मीडिया में कि क्या मुसलमान अगर कोई जो है बौद्ध बनेगा तो उसके लिए भी ये प्रतिज्ञा होती हैं। तो देखिए, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं
तो वो क्या छोड़कर अपना रहे हैं? वो हिंदू धर्म छोड़कर अपना रहे हैं। जितने भी लोग 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को जितने भी लोग जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वहाँ पर सारे लोग जो है हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो वो किसके खिलाफ प्रतिज्ञाएं लेंगे? किसको ना मानने की प्रतिज्ञा लेंगे? और ये प्रतिज्ञाएं क्या हैं? ये प्रतिज्ञाओं में जो है 2 भाग हैं। एक क्या नहीं करना है और दूसरा क्या करना है। दोनों चीज़ें समाहित हैं उसमें जो है। एक जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको छोड़ना है। अब जो कूड़े का डब्बा है, अगर उसके अंदर बूरा डाल देंगे, तो क्या बूरा जो है खाने लायक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। बाबा साहेब का सिर्फ इतना ही प्रयत्न है, इस देश के किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का उनका अभिप्राय नहीं है। अगर कोई शराबी जो है उसकी भावना दारू पीने की है और उसको कोई रोके और उसकी भावना आहत हो, तो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को, उनके अपने जो समाज के लोगों को, जो कि जानते थे कि भाई इनका जो है ना, जो भी इनकी जो भावनाएं हैं वो हिंदू धर्म में बहुत बुरी तरह से लगी हुई हैं, और इनके घर में हर एक में मंदिर है, और मंदिर में जो है वही ईश्वर देवी देवता हैं। अगर इनके साथ में अगर हमने बुद्ध के धर्म को अपना लिया, तो ये करेंगे कि बुद्ध की मूर्ति भी उसी मंदिर में स्थापित कर देंगे और उनके साथ में वो जो है उसकी पूजा स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि आरएसएस कर रही है। आरएसएस जो है विष्णु का अवतार बताने का घोषणा कर रही है, प्रचार कर रही है कि बुद्ध तो विष्णु का अवतार थे। तो ये डर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को पहले ही था कि आरएसएस जो है ऐसे षड्यंत्र रचती रहती है। इसीलिए उन्होंने जो है इस बात से अपने लोगों को बचाने के लिए एक स्पष्ट रेखा खींची कि मेरे लोग जो है किसी भी सूरत में जिस गंदगी से बाहर निकलें, उस गंदगी तरफ दोबारा से ना जाएं। जी सर, जिस तरह से हमने देखा भी उत्तर प्रदेश में जो लुलू मॉल है उसमें एक मुद्दा उछला था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने नमाज पढ़ ली तो उनका पीटा गया, और सार्वजनिक रूप से जो नमाज लोगों ने की उनको पीटा गया। और अभी दिल्ली में जिस तरह से धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली। हम देख रहे हैं कि जब दलित समाज के लोग या बौद्ध लोग या मुस्लिम लोग कुछ अपने धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो उन पर FIR होती है, लाठीचार्ज होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो खुलेआम पर हनुमान चालीसा करते नजर आते हैं और कावड़ यात्राएं करते नजर आते हैं और भी धार्मिक कार्यकलाप करते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता। इन चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के आधार पर लिखा। आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, वोट की आज़ादी, जीने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, सड़क पर घूमने की आज़ादी, इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। 22 प्रतिज्ञाएं इस बात की प्रेरणा देती हैं कि हम अंधकार, आडम्बर या ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता जिसमें ध्वस्त हैं, दबे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रत्येक नागरिक को बुद्ध की ओर आना चाहिए। भारत के खास करके SC, BC, ST समाज के लोगों को बुद्ध की ओर देखना चाहिए और हिंदू जंजाल से, हिंदू राजनीति से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। हिंदू मुसलमान राजनीति का अड्डा भारत को ना बनने दें। भारत के संविधान की ओर देखें, भारत के बौद्ध धर्म की ओर देखें, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों वर्षों बाद हमको बुद्ध का मार्ग दिया। बुद्ध का धर्म एक पवित्र धर्म है। इसे विदेशी ताकतों ने भारत के बहुजनों से बलपूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक छीना, और उससे छीनने के बाद, धर्म की आज़ादी को छीनने के बाद हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत ही दिल्लत भरी ज़िंदगी जी कर रहे हैं। लेकिन महात्मा फूले, साहू, अम्बेडकर के कारवा के कारण, धर्म, सामाजिक व आर्थिक आंदोलनों के कारण आज हम लोग बोलने लायक हुए हैं और मंचों पर प्रतिज्ञा लेने लायक हुए हैं। बुद्ध का प्रचार प्रसार करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमको करते रहना चाहिए। भारत की हर कुर्सी पर एक वर्ग है जिसका नाम है मनुवादी वर्ग। उसे हिंदू नहीं कहते, उसे ब्राह्मणवादी कहते हैं। वो परंपरागत चलते हैं, आस्था के आधार पर चलते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं। उन कल्पनाओं में हमको नहीं जीना है। हमें अपने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षाएं देनी है, बुद्ध की ओर लाना है, बौद्धिक रूप से उन्हें सक्षम बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है। और 22 प्रतिज्ञाएं हमें ये प्रेरित करती हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करती हैं कि वो अंधकार, अंधविश्वास और ऐसे रूढ़िवादी मानसिकता से ध्वस्त जो भी व्यक्ति रहते हैं वो वहाँ से निकल सकें। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर को राजनीतिक रूप से सब लोगों ने मंच पर अपना लिया, लेकिन उनकी वाणी को आज भी आज़ाद भारत में अपना नहीं पाए हैं। बस मैं यही बताना चाहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कुछ अधिवक्ता जो कि भारत के कोने कोने से यहाँ पर नेपाल में आज एकत्रित हुए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा जिस तरह से बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जो भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से, और साथ ही बहुत अच्छी बात कही है कि आज अगर हम देखें आज़ादी के बाद से लेकर जितने भी राजनेताओं की अगर मैं बात करूँ, बाबा साहब की मूर्तियाँ सबने लगाने का काम किया, बाबा साहब की जय जयकार करने का सबने काम किया, बाबा साहब के जय भीम के नारे लगाने का सभी नेताओं ने काम किया। लेकिन बाबा साहब की जो असली विचारधारा है, जो धम्म की विचारधारा है, आज तक किसी भी नेता ने, बहुजन समाज के नेताओं की अगर मैं बात छोड़ दूं यहाँ पर, लेकिन जो सत्ता पर काबिज लोग हैं उनकी बात करूं तो आज तक किसी भी व्यक्ति ने सही रूप में, शुद्ध रूप में बाबा साहब की बातों को लोगों तक पहुँचाने का काम नहीं किया है।